गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने जीन एक्सप्रेशन को पढ़ा था। आज हम जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है और जीन एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही ज़्यादातर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन यूकैरियोट में ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ये डिफरेंट तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, सेकेंड processing level, third transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm and fourth is translation level। ट्रांसक्रिप्शन लेवल का मीनिंग ये हुआ कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसी समय उसको कंट्रोल किया जाए, मतलब जब हमें प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत नहीं है तो एमआरएनए ना बने और सेल की अपनी एनर्जी वेस्ट ना हो। प्रोसेसिंग लेवल कि एचएनआरएनए तो बन जाए, क्योंकि यूकैरियोट में एचएनआरएनए बनता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग ना हो। जब तक सेल को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तब तक वो एचएनआरएनए ऐसे ही रहे, वो एमआरएनए में कन्वर्ट ना हो। फोर्थ इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। हम जानते हैं कि यूकैरियोट में ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। तो एमआरएनए बनने के बाद कहाँ रहे, केवल न्यूक्लियस से ही बाहर ना आए, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से ही बाहर ना आए, उसकी प्रोसेसिंग के बाद वो वहीं रहे, तो क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। एंड फोर्थ है ट्रांसलेशनल लेवल। ट्रांसलेशन लेवल की मतलब एमआरएनए तो बन जाए लेकिन प्रोटीन ना बने, ठीक है, कि जब हमें ज़रूरत हो तभी उसका ट्रांसलेशन हो, एमआरएनए ट्रांसलेट करे और प्रोटीन बनाए। तो ये 4 तरीके हैं यूकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन प्रोकैरियोट में अक्सर जो कि हमारे ये एनसीईआरटी में इकोलाई का दिया हुआ है और हमारे कोर्स में भी प्रोकैरियोटिक लेवल पे है जीन रेगुलेशन, तो हम इसी का इकोलाई में जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है। और ट्रांसक्रिप्शन लेवल में किस तरीके से होता है कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन हैं उनके साथ ही में रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं और ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस पर रेगुलेटरी प्रोटीन अटैच होकर के इसको कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करते हैं, 2 तरीके के हो सकते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, एक तो एक्टिवेटर टाइप एक्टिवेटर और दूसरा रिप्रेशर। एक्टिवेटर क्या करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन की रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाते हैं, और रिप्रेशर क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की रेट को कम करते हैं, उसको रोकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं। तो इस तरीके से 2 तरीके से कंट्रोल करते हैं। पॉजिटिव रेगुलेशन, जो एक्टिवेटर हैं उनके रेगुलेशन को पॉजिटिव रेगुलेशन कहा जाता है, जो रिप्रेशर हैं उनके कंट्रोल को नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं 2 तरीके का रेगुलेशन हो गया, पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन। जब हमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तो क्या होगा, वो रिप्रेशर क्या करेगा, तब तक उसके एक्सप्रेशन को, जीन एक्सप्रेशन को रोक के रखेगा, और जब हमें ज़रूरत होगी तभी वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो इस तरीके से जीन रेगुलेशन होता है। और ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये क्या करती हैं, ये रेगुलेटरी सीक्वेंस के ऊपर अटैच हो जाती हैं। रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या है, प्रमोटर रीजन और ऑपरेटर रीजन। अभी हम लैक ओपरॉन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे 2 रीजन होते हैं, प्रमोटर रीजन और ऑपरेटर रीजन, स्ट्रक्चर जीन के साथ में ही होते हैं बिल्कुल। तो वहीं पर क्या होते हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन अटैच होती हैं और आगे के प्रोसेस को करती हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं लैक ओपरॉन की। लैक ओपरॉन एक जीन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है और इसको जैकोब और मोडर ने 1961 में दिया था। इसमें एक स्ट्रक्चरल जीन, एक एक्सप्रेशन यूनिट और साथ के साथ उसकी रेगुलेटरी यूनिट होती है, वो मिलकर के क्या बनाती हैं, एक ओपरॉन बनाती हैं। अब हम देखिए ये लैक ओपरॉन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ZYA स्ट्रक्चरल जीन है, P और O क्या है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं। P मीन्स प्रमोटर, O मीन्स ऑपरेटर और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, ये पूरा एक ऑपरॉन बना रहे हैं और इसके आगे क्या है, I मीन्स एक रेगुलेटर जीन है। तो क्या होगा, जब जिस समय सेल में बैक्टीरिया के पास क्या है, इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज नहीं है, तो क्या होगा, I जीन क्या करेगा, अपना एक्सप्रेशन करेगा, तो रिप्रेशर एमआरएनए बनाएगा, ये रिप्रेशर एमआरएनए रिप्रेसर बनाएगा, ये रिप्रेसर क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। अब और फिर ये क्या करेगा, ये रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन पर जा कर के अटैच हो जाएगा। तो जब ये ऑपरेटर रीजन पे अटैच हो गया तो ये आरएनए पॉलीमरेज को
जो कि प्रमोटर पे जुड़ता है और आगे क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को करवाता है, ZYA जीन के ट्रांसक्रिप्शन को कराता है। तो उसको ये वहाँ पे जुड़ करके आगे स्लाइड नहीं होने देगा, आगे इसको मूव नहीं करने देगा, इसके पाथ को रोक देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है और जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। तो जब तक जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, जब तक कि सेल में लैक्टोज नहीं है। अब क्या करते हैं, बैक्टीरिया की सेल को लैक्टोज दे देते हैं। अब सेकंड केस दिया हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, हमने बैक्टीरिया की सेल को लैक्टोज दे दिया। अब जब सेल के पास लैक्टोज है तो वो लैक्टोज क्या करेगा, वो रिप्रेशर के साथ जुड़ जाता है और रिप्रेशर को इनएक्टिव बना देता है। जब उसने रिप्रेशर को इनएक्टिव बना दिया, नाउ रिप्रेशर रिलीजेस फ्रॉम द ओसाइट, रिप्रेशर ओसाइट से रिलीज़ हो गया और उसने ओसाइट को फ्री कर दिया। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, प्रमोटर पे जुड़ेगा और प्रमोटर के पास वो ऑपरेटर से होता हुआ धीरे धीरे ZY और A तक मूव करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ट्रांसक्रिप्शन कराएगा तो लेक mRNA बनेगा। लेक mRNA बाद में क्या करेगा, ट्रांसलेशन के थ्रू डिफरेंट तीनों एंजाइम बनेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज। ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे, लैक्टोज के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, डाइजेस्ट करने के बाद उसे गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वो एंजाइम है जो लैक्टोज का डाइजेशन करके उसको गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और बैक्टीरिया को ये मोनोसैकेराइड दोनों गैलेक्टोज और ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है। तो ये लैक ओपरॉन था, यही जीन रेगुलेशन का प्रोसेस है बैक्टीरिया में। थैंक यू फॉर टुडे।